हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, TRE 4.0 को लेकर एक बहुत ही बड़ा बयान आया है। BPSC के सचिव सत्यप्रकाश शर्मा के द्वारा ये बयान है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के द्वारा उन्होंने बातचीत किया। उस दौरान उन्होंने ये सभी चीज़ें जो हैं डिस्कस की। TRE 4.0 को लेकर, TRE 3.0 को लेकर सभी चीज़ें जो है एक वन बाय वन उन्होंने डिस्कस किया। तो आइए बात करते हैं क्या क्या बात हुई। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर जो भी मैं वीडियोज़ डालूँ आप लोग तक पहुँच सके। तो BPSC के सचिव सत्यप्रकाश शर्मा के द्वारा ये बोला गया कि TRE 3.0 में जो है योग्य शिक्षक नहीं मिलने की वजह से बहुत सारी सीटें जो है खाली रह गई है। ऐसा उनके द्वारा जो है बयान दिया गया, जिसकी वजह से TRE 4.0 में अब जो है अच्छी खासी आपको वैकेंसी देखने को मिलने वाले हैं। तो वो बच्चे जो TRE 4.0 का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए तो अब जो है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आने वाला है। उनके लिए तो ये चीज़ें जो है ये खबरें बहुत अच्छी है कि इसमें वैकेंसीज आपको बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने की संभावना है। बहुत ज़्यादा इसमें जो है वैकेंसी जाने की संभावना दिख रही है, क्योंकि उनके द्वारा ये बोला गया है कि योग्य शिक्षक नहीं मिलने की वजह से TRE 3.0 में बहुत सारी सीटें जो है वैकेंट रह गई है। तीसरे चरण में जैसे कि आपको पता है कि लगभग 87,774 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई थी। ये पद जो है टोटल पद जो है आपको 87,774 पद थे, लेकिन इसमें लगभग जो है 66,608 शिक्षक ही चयनित हो सके हैं। 21,166 जो है इसमें सीटें जो है वैकेंट रह गई है, रिक्त रह गई है। इस पे कोई भी टीचर नहीं मिल पाने की वजह से ये सीटें जो है रिक्त रह गई है, ये सीटें जो है बच गई है। इसमें भी जो है सैकड़ों ऐसे शिक्षक हैं जो पहले से ही प्राथमिक से उच्च माध्यमिक में चयनित है। 21,166 जो है इसमें भी लगभग जो है पहले से भी जो टीचर्स हैं वो लोग भी बहुत सारे अप्लाई किए हैं जो पहले से टीचर हैं, तो वो सारी सीटें भी जो है इसमें बच गई है। तो ऐसी स्थिति में चौथे चरण में अधिक वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। ऐसा BPSC के सचिव के द्वारा भी बोला गया है कि ये सारी सीटें जो है वैकेंट रह गई है TRE 3.0 में, जो कि योग्य शिक्षक नहीं मिल पाने की वजह से आपको ये सारी सीटें बच गई है। और ये सभी सीटें जो है आपको TRE 4.0 में ऐड कर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब है आपको TRE 4.0 एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी आ रहा है, बहुत ही अच्छा इसमें वैकेंसीज आपको देखने को मिलने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट TRE 4.0 देने वाले हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी न्यूज़ है कि इसमें और ज़्यादा जो है वैकेंसीज इंक्रीज होने की पूरी चांसेस दिख रही है। और सबसे ज़्यादा जो है अगर टीचर जो नहीं मिल पाए हैं वो हैं विज्ञान और भाषा के विषय में। साइंस और लैंग्वेज में ज़्यादा टीचर नहीं मिल पाए हैं, इसमें योग्य टीचर नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है बहुत सारी सीटें जो है साइंस विषय में या फिर लैंग्वेज विषय में वैकेंट रह गई है। बॉटनी को लेकर, बॉटनी में, जूलॉजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, ये सभी में जो है जितनी सीटें थी उससे बहुत आधे बच्चे जो है बहुत कम, मतलब लगभग आधे बच्चे ही जो है इसमें सफल हो पाए हैं। आधे जो है सीट जो है वैसे ही वैकेंट रह गई है। सबसे कम जो है आपका केमिस्ट्री में रिजल्ट हुआ है, इसमें जो है बच्चे ही नहीं मिल पाए हैं। जितनी आपकी सीट थी उसके जो है 1/4 भी आपको बच्चे नहीं मिल पाए हैं। इसमें लगभग जो है 3,742 पद थे केमिस्ट्री में, और इसमें मात्र जो है 273 बच्चे ही सफल हो सके हैं। तो इसमें बच्चे ही नहीं मिल पाने की वजह से इसमें का जो है लगभग आपको सारी की सारी सीटें जो है वैकेंट ही रह गई है। तो ये सभी चीज़ें जो है कहाँ ऐड होगी, तो ये सारी सीटें आपको ऐड होने वाली है TRE 4.0 में। तो कहीं ना कहीं ये जो है एक पॉजिटिव साइन है STET फेज 2 वाले बच्चों के लिए भी, कि केमिस्ट्री में, बॉटनी में बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें स्टूडेंट बहुत ज़रूरी है। तो जिसके लिए एक ही चीज़ है और वो है STET फेज 2 आयोजन करवाना, ताकि बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें सफल हो सके और आगे की TRE 4.0 में अप्लाई कर सके। तो एक ये भी पॉजिटिव साइन है STET फेज 2 होने के लिए। हालांकि कुछ दिन पहले जो है BSAB के जो अध्यक्ष थे आनंद किशोर जी, उनके द्वारा एक बयान दिया गया कि अब जो है साल में एक ही बार जो है STET का एग्ज़ाम होगा।
हालांकि पहले जो है एक कैलेंडर जारी किया गया था, उसमें ये क्लियर लिखा हुआ था कि STET का एग्ज़ाम साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाएगा। लेकिन जैसे ही अभी हाल फिलहाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो BSCP के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने क्लियर बोला कि STET साल में अब एक ही बार आयोजन किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन लगा दिया गया। कंडीशन ये लगाया गया कि जैसे जो है वैकेंसीज की ज़रूरत होगी, शिक्षा विभाग का आदेश होगा तो साल में जो है कितनी बार भी STET हो सकती है। वो डिपेंड करेगा कि आपका जो है वैकेंसीज कितनी है और जो है नोटिफिकेशन कब आता है, कब जो है टीचर रिक्रूटमेंट होता है, ये सारे उस पर डिपेंड करेंगे। अगर शिक्षा विभाग आदेश देता है, आज भी आदेश देता है, तो BSCB के द्वारा जो है STET फेज़ 2 कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको ये सब चीज़ें देखते हुए, समझते हुए आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बच्चे की बहुत ज़रूरत है, तो जिसकी वजह से जो है STET फेज़ 2 ज़रूर आयोजन करवाया जाएगा। TRE 4.0 से पहले आपको STET फेज़ 2 का एग्ज़ाम आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें बच्चे ही नहीं मिल पाए हैं। सीटें तो बहुत ज़्यादा है लेकिन बच्चे नहीं मिल पाए हैं। तो BPSC के जो सचिव हैं सत्यप्रकाश शर्मा, उन्होंने कहा कि योग्य शिक्षक नहीं मिल सके, इस वजह से शिक्षकों के पद जो है रिक्त रह गए हैं, शिक्षकों के पद जो है वैकेंट रह गए हैं। सबसे ख़राब स्थिति किस में रही? तो सबसे ख़राब स्थिति आपकी केमिस्ट्री में रही। इसमें आपको जो है 3742 पद थे और इसमें मात्र जो है 273 बच्चे सफल हो सके हैं। मात्र जो है 273 बच्चे ही जो है इसमें पास हो पाए हैं और इसमें जो है बच्चे ही काफ़ी कम अप्लाई किए थे। जब जो है रोस्टर जब क्लियर किया गया था, इसमें सीटों की संख्या काफ़ी बढ़ गई थी और बच्चे बहुत कम थे। तो लगभग इसमें जो है जितने भी पासिंग मार्क्स वाले बच्चे होंगे, जिनके जो भी थोड़े बहुत से पास भी कर गए होंगे, जो एक पासिंग मार्क्स जो क्राइटेरिया है लाइक 40%, वो उतने भी अगर नंबर कोई लाए होंगे तो वो लोग भी पास कर गए होंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है योग्य शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं और जो है बहुत ज़ोरों शोरों से सप्लीमेंट्री रिजल्ट की भी मांग हो रही है। तो अगर शिक्षा विभाग अगर चाहे तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी दे सकती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, ये योग्य शिक्षक तो एक बहाना है, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कि टाई ब्रेकर से एक आधे नंबर से भी जो है नहीं सफल हो पाए हैं। तो कहीं ना कहीं जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट देकर इन लोगों को भी जो है सफल घोषित कर देना चाहिए, इन लोगों को भी मौका देना चाहिए। लेकिन अगर जो है उन्होंने समझ लिया है कि नहीं, योग्य शिक्षक नहीं मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको TRE 4.0 देना है और उसमें भी जो है सीट देना है, अच्छी खासी सीटें देनी है, फिर उसमें बचा के TRE 5.0 देना है। अगर आगे की प्रोसेस प्रक्रिया इनको चलाते रहना है तो ये लोग तो ऐसे करेंगे ही, क्योंकि सीटें जब नहीं बचेगी तो आगे का जो है TRE 4.0 TRE 5.0 कैसे दे पाएंगे। तो कुछ ना कुछ तो इनका बयान तो आते ही रहेगा। तो कहीं ना कहीं जो है बहुत सारी सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें जो है बच्चे की बहुत ज़रूरत है। इसके लिए भी STET फेज़ 2 का आयोजन करवाना अनिवार्य हो गया है और उसके पहले जहाँ तक चांसेस है, जहाँ तक संभावित है कि STET फेज़ 2 जरूर आयोजन करवाया जाएगा। तो जो भी बच्चे STET फेज़ 2 का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो बच्चे भी जो है अब श्योर रहे, कन्फर्म रहे कि उनको भी जो है इसमें मौका मिलने वाला है। अब अगर बात करें कि TRE 4.0 का नोटिफिकेशन कब तक आएगा और अगर जो है STET को मौका मिलेगा, STET फेज़ 2 वाले बच्चों का, तो इनका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, इनको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये सभी चीज़ें जो है अब बात कर रहे हैं। तो TRE 4.0 का नोटिफिकेशन आपको जो है लगभग लास्ट फरवरी तक आपको देखने को मिल जाएगा। काउंसलिंग की प्रक्रिया, TRE 3.0 की काउंसलिंग की प्रक्रिया जो कि अभी जो है स्टार्ट भी नहीं हुई है, दिन पे दिन जो है डिले होते जा रही है और वो जिला आवंटन नहीं होने की वजह से इसकी डेट जो है, तिथि जो है इंक्रीज होते जा रही है। पहले जो है ये तिथि जहाँ तक आपको 9 जनवरी से 16 जनवरी तक था, अब इसको बढ़ा के 30 जनवरी तक कर दिया गया है। 21 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में जो है TRE 3.0 की काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी। तो लगभग लास्ट जनवरी तक TRE 3.0 की काउंसलिंग की प्रोसेस होगी, प्रक्रिया होगी। 30 जनवरी तक इसको समापन कर दिया जाएगा। उसके बाद कम से कम जो है शिक्षा विभाग को कम से कम 15 से 20 दिन का समय चाहिए, ताकि सभी चीज़ों को आकलन करते हुए, जिले से रोस्टर लेते हुए, सारी रिक्तियाँ जितने भी पद बचे हुए हैं सभी को आकलन करते हुए GAD इसको आकलन करेगी। उसके बाद शिक्षा विभाग को, BPSC आयोग को वो आकलन करके रोस्टर तैयार करके भेज देगी। तब जाके जो है 15 से 20 दिन के बाद, तो कहने का मतलब आपको लास्ट फेब तक TRE 4.0 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। जैसे ही जिला आवंटन होगी, जिला आवंटन की तिथि 12 जनवरी तक आपको क्लियर देखने को मिल जाएगा। BPSC आयोग ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जिला आवंटन की तिथि देखने को मिल जाएगी। उसके बाद 30 जनवरी तक आपको काउंसलिंग की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। जितनी भी प्रक्रियाएं प्रोसेस है वो सारी जो है लास्ट जनवरी तक समाप्त हो जाएगी। उसके बाद एक ही मोटिव होगी शिक्षा विभाग की तरफ से भी, BPSC आयोग की तरफ से भी, वो है TRE 4.0 का नोटिफिकेशन जारी करना। क्योंकि ये जो है TRE 4.0 अब जो है काफ़ी चर्चाओं में आ गई है। अब सभी जगह जो ये चर्चा का विषय बना हुआ है TRE 4.0 कि
कितनी जल्दी जो है कब इसकी विज्ञापन जो है जारी किया जा सके। और काफ़ी दिनों से बच्चे जो है इंतज़ार भी कर रहे हैं TRE 4.0 को लेकर, क्योंकि लगभग जो है 3-4-6 महीने से जो है इसका विज्ञापन का इंतज़ार चल रहा है। और TRE 3.0 के डिले होने की वजह से इसकी भी विज्ञापन डिले होते चली गई। अगर TRE 3.0 का सभी चीज़ें जो है टाइम पर हो गया होता, सभी चीज़ें प्रोसेस जो है समय पर हो गया रहता, तो अभी तक जो है TRE 4.0 का भी बहाली आपको देखने को मिल गया होता। लेकिन जैसा TRE 3.0 का जब एग्ज़ाम हुआ तो पेपर लीक होने की वजह से इस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया था। फिर से दोबारा से री एग्ज़ाम लिया गया। फिर उसके बाद जो है ताँती जाति के डॉक्यूमेंट्स को लेकर कुछ प्रॉब्लम हो गए। सुप्रीम कोर्ट में जो है कोर्ट के आदेश से भी कुछ चीज़ें की प्रॉब्लम हुई, जिस वजह से दिन पे दिन जो है TRE 3.0 की सभी चीज़ें डिले होते चली गई। और इस वजह से TRE 4.0 पे भी ये सारी चीज़ों का असर होते चला गया और वो भी जो है डिले होते चला गया। तो बहुत दिनों से, काफ़ी दिनों से जो है TRE 4.0 का इंतज़ार कर रहे हैं। STT फेज़ 2 वाले बच्चे भी अब जो है होप में आ गए हैं, उम्मीद में आ गए हैं कि उन्हें भी अब मौका मिले, क्योंकि इतनी ज़्यादा वैकेंसी और इतनी मात्रा में वैकेंसी अब जो है उन्हें पूरा विश्वास है कि अब जो है 4-5-6 साल तक तो बिल्कुल देखने को नहीं मिलने वाला। अगले चुनाव तक इतनी बड़ी वैकेंसी देखने को नहीं मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो है अब वो भी एक्टिव में आ गए हैं। जो STT फेज़ 2 वाले बच्चे हैं, जो एग्ज़ाम अब जो है STT का जो कंडक्ट होगा उसमें वो एग्ज़ाम देंगे, वो बच्चे भी एक्टिव मोड में आ गए हैं और अपने तरफ से जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं, पक्ष रख रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, हाई कोर्ट में अभी याचिका भी दर्ज कर दी है कि उन्हें जो है मौका दिया जाए, TRE 4.0 से पहले STT फेज़ 2 का आयोजन करवाया जाए। और ये उनकी मांग बिल्कुल जायज़ है, उनकी मांग ये बिल्कुल कतई गलत नहीं है, उन्हें भी मौका ज़रूर मिलना चाहिए। अगर आप जो है बार बार एक ही बच्चों को अगर जो है मौका दे रहे हैं तो ये गलत बात है। आगे के जो है फ्रेश बच्चे जो हैं उनको भी मौका ज़रूर देना चाहिए। अब तो जो है सचिव के अलावा जो शिक्षा मंत्री की तरफ से भी जो है आदेश आ गई है। सुनील कुमार जो शिक्षा मंत्री हमारे बिहार के, उनकी तरफ से भी जो है आदेश आ गई है कि चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति का विज्ञापन जल्द से जल्द जो है जारी किया जाए, जल्द से जल्द निकाला जाएगा। क्योंकि जो है अब एक ही मोटिव है शिक्षा विभाग की तरफ से, बिहार में शिक्षा का सुधार करना। तो हमारी सरकार जो है, ऐसा उनका कहना है सुनील कुमार का, कि हमारी सरकार जो है शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है और जो है जितनी भी अच्छे टीचर की जो है योग्य टीचर की तलाश में है, ये TRE 4.0 का भी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। हालांकि कुछ दिन पहले आपने देखा होगा बहुत जगह जो है पेपर में, न्यूज़ में ये बताया जा रहा था कि अब जो है टीचर और स्टूडेंट की रेशियो बराबर हो गई है। लेकिन जैसे आपने अभी देखा कि TRE 3.0 में ही लगभग 22,000 के करीब में सीट पे रिजल्ट ही नहीं निकला, वो जो है वैकेंट ही रह गई है। और आपको 10 से 12,000 ऐसे बच्चे होंगे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी छटेंगे। 10,000 बच्चे ऐसे होंगे जो कि मल्टीपल रिजल्ट की वजह से जो है मल्टीपल रिजल्ट उनका आया होगा, तो वो बच्चे भी हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो है ये सारी सीटें जो है बच के वो सब कहाँ जाएगी, तो वो सब आपको TRE 4.0 में ही ऐड कर दी जाएगी। तो एक बहुत बड़ी बहाली होने वाली है और ये लास्ट बहाली होने वाली है। इसके बाद जो है आपको इतनी बहाली नहीं देखने को मिलने वाला है। तो इसका यूटिलाइज ज़रूर कीजिए। जो भी TRE 4.0 के बच्चे हैं वो लोग जो है लग जाइए तैयारी में, अभी से ही तुरंत लग जाइए, थोड़ा भी समय ना गंवाएं और इधर उधर की आप बिल्कुल चिंता ना करें और इधर उधर के अफवाहों में बिल्कुल ना फैले। TRE 4.0 जरूर आएगा, 100% कन्फर्म में जरूर आएगा ही आएगा। और इसमें STT फेज़ 2 वाले बच्चे भी बिल्कुल पॉजिटिव होकर चले, उन्हें भी मौका ज़रूर मिलेगा। ये आप लोग एकदम लिख के रख लीजिए कि TRE 4.0 में STT फेज़ 2 वाले बच्चों को 100% मौका मिलने जा रहा है। तो आप लोग भी बिल्कुल पॉजिटिव रहें और तैयारी में लगे रहिए, ताकि जो है जैसे ही आपको मौका मिले आप लोग इधर भी सिलेक्शन ले सके और उधर भी ले सके। जब तक आप STT क्लियर नहीं करेंगे आपको TRE 4.0 में बैठने का मौका ही नहीं दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या क्लियर करना होगा, तो सबसे पहले आपको पात्रता परीक्षा जो कि STET है उसको क्लियर करना होगा, तभी जाके जो है आगे जो TRE 4.0 का नोटिफिकेशन आएगा उसमें आप लोग जो है बैठ सकते हैं, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो STET क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पेपर 1 क्लियर कर रहे हैं तो आप 9th यानी कि TGT के टीचर बनेंगे। पेपर 2 क्लियर करते हैं तो 11-12 यानी कि PGT के टीचर बनेंगे। तो आपको सबसे पहले पात्रता परीक्षा ज़रूर क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि पात्रता परीक्षा बिना क्लियर किए हुए आप जो है आगे की जो TRE 4.0 आएगा उसमें आप एप्लीकेबल नहीं हो पाएंगे, उसमें आप अपना जो है फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप कहाँ पे फोकस करोगे, तो आप फोकस करो पात्रता परीक्षा क्लियर करने पे। अगर आप जो है BPSC के लेवल से तैयारी करते हैं तो आपका जो है STT भी क्लियर हो जाएगा और BPSC भी क्लियर हो जाएगा। तो आप इस हिसाब से अपने एक रूटीन बनाइए और इस हिसाब से तैयारी कीजिए कि आपका जो है दोनों क्लियर हो जाए और दोनों में जो है आप जो है पात्रता परीक्षा भी क्लियर कर ले और आप जो है नेक्स्ट जो TRE 4.0 होगा उसमें भी आप सिलेक्शन लें और एक जो है टीचर बने, आपका जो सपना है वो पूरा करें।
तो फिलहाल के लिए बस इतना ही कहूँगी कि TRE 4.0 का नोटिफिकेशन ज़रूर आएगा, 100% कन्फर्म है आएगा, क्योंकि अब जो है सभी जगह से अभी बयान आ चुका है कि TRE 4.0 का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी किया जाए। तो जैसे ही सब चीज़ प्रोसेस प्रक्रिया समाप्त होगी, आपको TRE 4.0 का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। लास्ट फेब तक आपको TRE 4.0 का नोटिफिकेशन जारी होने की पूरी संभावना है। तो आप लोग इंतज़ार करें और तैयारी में लग जाए। तो चलिए वीडियो कहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।